Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following statements regarding thermal energy is correct. तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट थर्मल एनर्जी के रिगार्डिंग करेक्ट है. ए, थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड इज thus responsible for the movement of particles. बी, intermolecular forces tended to keep the molecules together, but thermal energy of the molecules tended to keep them apart. C. Three states of matter are the result of balance between intermolecular forces and the thermal energy of the molecules. D. All of the above. तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो ये जो थर्मल एनर्जी आपका होता है इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी is also known as random or internal kinetic energy. इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी को भी हम तीन फॉर्म में देखते हैं. एक वाइब्रेशनल होता है, एक रोटेशनल होता है और तीसरा क्या होता है? ट्रांसलेशनल होता है. वाइब्रेशनल हम कब बोलते हैं? जब एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल वाइब्रेटिंग मोशन करने लगता है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कब बोलते हैं? जो रोटेटिंग मोशन से एनर्जी कॉज होती है. और ट्रांसलेशनल हम कब बोलते हैं? दैट इज द एनर्जी कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अनदर लोकेशन. तो अभी हम देखते हैं थर्मल एनर्जी जो होता है आपका. थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. थर्मल एनर्जी आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है विद इन अ गिवन सिस्टम. विद इन अ गिवन सिस्टम. तो इसकी वजह से क्या होगा? जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की विद इन द गिवन सिस्टम. और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी? थर्मल एनर्जी हो जाएगी. सो मोर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, more molecules present, more is the movement of more is the movement of molecules within a given system. The more is the temperature, more will be thermal energy. More will be the thermal एनर्जी. तो यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी भी सिस्टम की थर्मल एनर्जी डिपेंड कर रही है उस सिस्टम के टेम्परेचर पर, जो कि फर्दर डिपेंड करती है, जो टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा है मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम. तो इसका मतलब ये हुआ जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगा सिस्टम का. और जब ज़्यादा मूव करेंगे तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी. सो थर्मल एनर्जी is defined as the the total of all kinetic energies within a given system. यानी कि गिवन सिस्टम में जितनी भी आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें थर्मल एनर्जी मिल जाएगा. और अगर मैटर की बात की जाए तो मैटर आपके तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस. दैट इज मैटर, solid, liquid and gas.
intermolecular forces are present between them. Intermolecular forces are present between them. और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को पास पास रखते हैं. अट्रैक्शन फोर्सेस विच कीप्स द मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर. तो जब भी किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि थर्मल एनर्जी या तो ऐड होता है या तो रिमूव होता है, लेकिन टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है. दैट इज व्हेन अ गिवन piece of matter undergoes a state change, undergoes a state change, thermal energy is either added or removed, but the temperature remains constant. Temperature remains constant. यानी कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब सॉलिड आपका मेल्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल, तो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है? बॉन्ड में ब्रेकिंग आती है. सो थर्मल एनर्जी क्या करता है? बॉन्ड को ब्रेक करता है. थर्मल एनर्जी causes the bonds within a matter to break. थर्मल एनर्जी बॉन्ड तोड़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कर रहा है? बॉन्ड जोड़ रहा है. दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, तो यानी कि ये एक बैलेंस बना रहा है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and thermal energy together form a balance. ये एक बैलेंस बना रहे हैं किसी भी मैटर के लिए. तो यहाँ पे पहला दिया है, थर्मल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. तो ये आपका सही है. B is intermolecular forces tend to keep the molecules together, but thermal energy of the molecules tend to keep them apart. क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूल आपके दूर दूर हो जाएंगे. तो ये भी आपका क्या है? सही है. C. Three states of matter are a result of balance between intermolecular forces and the thermal energy of the molecule. Since matter में आपका intermolecular force भी present होता है और thermal energy भी present होता है, तो ये एक बैलेंस बनाता है. जैसे कि आपका सॉलिड मेल्ट होगा तो लिक्विड में आएगा. वो मेल्ट क्यों हो रहा है? वहाँ पे क्या हो रहा है? थर्मल एनर्जी की वजह से. क्योंकि थर्मल एनर्जी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो जब हम उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा मोशन होने लगेगी, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है और बॉन्ड क्या होता है? आपके ब्रेक होता है. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको जोड़ रहा है, मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है. तो यहाँ पर अट्रैक्शन और हम क्या कह सकते हैं कि बॉन्ड का ब्रेक होना दोनों ही साथ में हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? एक रिजल्ट है किस चीज़ का? कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बीच में क्या बन रहा है? बैलेंस बन रहा है. सो फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.